वीडियो बनाते हैं, हर किसी से आके मिलते हैं तो वीडियो बनवा लेते हैं, अखाड़े का वीडियो बनाते हैं, एक्सरसाइज कराने का वीडियो बनाते हैं। इसका मेन मकसद क्या रहता है समाज में, या फिर समाज में जो आप बोलते हैं उसका मेन मकसद क्या रहता है वीडियो बनाने का? आप देखते हो कि उस जमाने में हमारे बाप दादा रस दूध और रोटी खा खाकर जो पालन करते थे, जो इस जमाने में लोग जिम में जो मतलब प्रोटीन खा रहे हैं, तो प्रोटीन खाने के बाद उस जमाने के जो पालन करते थे उनसे उनका हाथ नहीं खा पाएंगे कि हम लोग गोदा जो है क्या पसंद लोग गोदा, तो हम लोग गोदा खा के अपना जीवन यापन जो किए हैं, मगर आने वाली जो सरकारें हैं वो इस चीज पर एकदम जो ध्यान रख नहीं रही है। अगर भुअर अखाड़ा वर्ल्ड में फेमस हो गया तो भुअर अखाड़ा यूपी के लिए, यूपी के साथ साथ जीएनपुर के लिए क्या करेगा? आप जिस परंपरा को प्रमोट कर रहे हैं उसमें घी खाने पे ज्यादा बल दिया जाता है। तो वही दूसरी तरफ हम देखें तो आज की जो नए डॉक्टर है बोल रहे हैं कि घी खाना नहीं चाहिए, इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उसमें आपका क्या कहना है? 10,000 पहलवान हमारे सेंटर पर काम कर रहे हैं तो उसमें से 8,000 पहलवान यादव समाज से आते हैं, तो पहलवान और यादव समाज के बीच का क्या मसला है? यूपी क्षेत्र के सबसे मशहूर जिला आजमगढ़, वही आजमगढ़ जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वही आजमगढ़ जिसकी चर्चा पूरे देश विदेश में होती है। उसी आजमगढ़ क्षेत्र से सटे एक बाजार है जिसका नाम है जीएन, और इसी जीएनपुर में एक अखाड़ा है जो आजकल बड़ा ही चर्चा का विषय बनता जा रहा है और सोशल मीडिया पर अपना जलवा बिखेरे हुआ है। भुअर अखाड़ा, और आज हमारे साथ है भुअर अखाड़े के संचालक श्री भुअर भैया जी। मैं इधर ही आया हुआ था तो सोचा थोड़ा भैया जी से मुलाकात कर लिया जाए, और भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया जी ने इतना अपना कीमती समय निकालकर कल से मेरे साथ है और कल से मेरे को टाइम दे रहे हैं। मैं यही भैया जी के घर पे आवाज से रुका हुआ था, भैया जी बहुत मतलब खरीदारी की, अच्छे से सब कुछ हुआ। हमारे मित्र जो थे वो उन्होंने बड़े सवाल भैया जी से बोले कि तुम जा रहे हो मिले तो थोड़ा भैया जी से सवाल करके आना भैया जी। मैंने बोला कि ठीक है जा रहा हूँ तो भैया जी से सवाल करके आऊंगा। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है भैया जी से कि भैया जी आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? इंस्टा पे भी बता दीजिए, यूट्यूब पे भी बता दीजिए और फेसबुक पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है कि आपने मतलब कि फॉलोअर के बारे में पूछा, तो फॉलोअर के बारे में आपसे बता था कि मेरा पूरा घर जो है सारे लोग मतलब कि फॉलोअर जो है फॉलोअर मतलब कि बहुत ज्यादा है। सभी भाइयों के सभी लोग जो हमारे साथ हमारे मित्र उनके भी मतलब कि फॉलोअर है। टोटल अगर फॉलोअर को अगर हम जोड़ दें तो हम लोग इस समय जो 7.5 लाख फॉलोअर लोग हो चुके हैं। क्या बात है। दूसरा सवाल भैया जी, आप ये जो दिखाते हैं कि नहीं वीडियो बनाते हैं, हर किसी से आके मिलते हैं तो वीडियो बनवा लेते हैं, अखाड़े का वीडियो बनाते हैं, एक्सरसाइज कराने का वीडियो बनाते हैं, इसका मेन मकसद क्या रहता है समाज में, या फिर समाज में जो आप बोलते हैं उसका मेन मकसद क्या रहता है वीडियो बनाने का? वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद जो मतलब एक ही बात रहती है, समाज दिखाना। समाज की जो नौजवान पीढ़ी है जो मतलब कि अपने गलत आचरण को लेते गलत जगह जो मतलब कि भटक रहे हैं, तो उसको समाज को दिखाना चाहते हैं। पहलवानी का क्षेत्र है जो पहलवानी हमारे समाज से बिल्कुल आज उस पहलवानी को भुअर अखाड़ा ने एक ऐसे मतलब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऊंचाई पर लाया कि जहाँ लोग उसकी जो है बुराइयां अच्छाइयां जो भी जिनको लगता है वो लोग मतलब की बताते हैं, जिनको जैसा फील होता है अपना से बताते हैं। भैया जी आज के इस मॉडर्न जमाने में आप जो जिम का जमाना है, मॉडल का जमाना है, जिम का जमाना है, उसमें आप अपनी पुरानी परंपराओं को देखता हुए लेकर चलते आ रहे हैं, अखाड़े को लेकर चलते आ रहे हैं, अखाड़े की एक्सरसाइज को चलते हुए लेकर आ रहे हैं। जिसमें जो पुराना एक्सरसाइज होती थी जैसे डबल हो गई, दंड हो गई, फिर से अखाड़े में एक्सरसाइज हो गया, इसमें और जिम में क्या भिन्न आपको लगता है? जिम और अखाड़े में बहुत सारी चीज मतलब की दिक्कतें हैं। अखाड़े में क्या है कि जो भी नौजवान चाहे गरीब पगार बच्चा हो वो अगर अखाड़े में आएगा तो उससे निःशुल्क अखाड़े सिखाए जाते हैं। जिम क्या है कि इस जमाने में हम देखते होंगे कि देश में गरीबी बहुत जाती है, जिसके पास मतलब कि रुपया पैसा नहीं है। अब जिम में जाएंगे तो आपको 500 रुपया पहले महीने देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 2,500 रुपये का एक प्रोटीन का डिब्बा दिया जाएगा। और इस अखाड़े पर प्रोटीन का डब्बा नहीं, नेचुरल चीजें अखाड़े में सिखाई जाती है और नेचुरल चीज समाज को दिखाया जाता है, जिससे बिना पैसे के बिना अभाव में भी आप जो है अखाड़े से हिष्ट पुष्ट और बलवान आप बन सकते हैं और देश की सेवा भी मदद कर सकते हैं और देश की मदद भी लड़ भी सकते हैं। मतलब हमारे एक जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष पवन भैया जी वो बताते हैं कि अखाड़ा शुरू करने के लिए मात्र आपको 30 रुपए की जरूरत पड़ती है भैया। 30 रुपए का लंगोट आप बांध लिए अपने कमर में, 30 रुपए का लंगोट आप अगर धारण कर लिए तो आप पूरे भारत को चैलेंज कर सकते हैं अखाड़े में, मैट पे। आजकल तो मैट का जमाना चल गया है, मैट पे आप 30 रुपए का लंगोट बांध के लौट सकते हैं। लेकिन आप जिम जाएंगे उसके लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, सब कुछ मतलब जो जिम की व्यवस्थाएं होती है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अखाड़े लड़ने के लिए सिर्फ आपको एक लंगोट की जरूरत होती है,
सही बात है भैया। हाँ एकदम आपकी बात 100% सही है। अगर जिम जाएंगे तो बहुत सारे अमाउंट पैसा लगेंगे। आप देखिए तो उस जमाने में हमारे बाप दादा रस दूध और रोटी खा खाकर जो पालन करते थे, जो इस जमाने में लोग जिम में जो मतलब प्रोटीन खा रहे हैं, तो प्रोटीन खाने के बाद भी उस जमाने के जो पहलवान करते थे उनसे उनका हाथ नहीं खा पाएंगे। तो यह उस जमाने की कहानी है। बताते थे हमारे बाप दादा कि हम लोग गोदा जो है क्या होता है बचपन में गोदा, तो हम लोग गोदा खा के अपना जीवन यापन जो किए हैं। तो इसी तरह आप नई चीजों को छोड़िए और अपने आज 25-30 साल पहले जो हमारे बाप दादा को मतलब की गोदा खा के और आज के जमाने में गोदा ज्यादा उम्र तक जीते थे। हाँ 150 साल 200 साल जीते थे। और आज की पीढ़ी क्या है, आप नशे में घुस जा रही है, नशे के क्षेत्र में चली जा रही है और आपको लगता है कि 80 साल जाते जाते उनकी कहानी खत्म हो जा रही है। तो हमारे अखाड़े के माध्यम से मैं इस समाज को यही बताना चाहता हूँ कि आप फिर उसी पुराने जो है स्थल पर आइए जहाँ से लोग शहर छोड़ के गाँव में आ रहे हैं। तो गाँव में मतलब ये अच्छा मतलब माहौल मिल रहा है, अच्छा जीवन मिल रहा है। मैं बता दूं कि भैया जी बीजेपी की इस गवर्नमेंट और इस बीजेपी की गवर्नमेंट में एक जो पहलवानी करता है, एक खास समाज पहलवानी करता है, खास करके यादव समाज जो होता है। बृजभूषण शरण सिंह हमारे जो कुश्ती संघ अध्यक्ष है, जिनका नंदीनगर कोटा में चलता है, वो बोलते थे कि अगर 10,000 पहलवान है हमारे अखाड़े में तो 8,000 पहलवान जो यादव समाज से आते। तो इस बीजेपी गवर्नमेंट में आपको सरकार से क्या कुछ अपेक्षित जो होनी चाहिए, हेल्प होनी चाहिए, सरकार आपको अपेक्षित हेल्प करती है? मैं आज से नहीं, मैं जो है जमाने से देखकर हम पानी मुलायम सिंह यादव रहा करते थे, तो अखाड़े संबंधित जो फंड जो है देते थे। मगर आने वाली जो मतलब सरकारें हैं वह इस चीज पर एकदम जो ध्यान मतलब नहीं दे रही है। वो लोग सोच ही नहीं रहे कि मतलब अखाड़े क्या होते हैं। आज हमारे पूरे विश्व पटल पर जो है